एक समय का भोजन मौन से करिए। माँ बहन बेटी जो परोस दे, एकादशी का, चतुर्दशी का, अष्टमी का व्रत मान करके प्रसाद स्वरूप स्वीकार कर लीजिए। कुछ बोलिए मत, भाषा मत बिगड़ने दीजिए। अगर नमक कम है, भोजन में जरा ऊंचा नीचा हो जाए तो अपनी भाषा मत बिगड़ने देना, अपने भाव मत बिगड़ने देना। और भाव बिगड़ भी जाए तो भाषा मत बिगड़ने देना। क्यों? भाव बिगड़ेंगे तो केवल तुम्हारा ही पतन होगा, भाषा बिगड़ गई तो पूरे परिवार का पतन हो जाएगा। लेकिन अगर कभी भोजन में कमी हो जाए, नमक ना हो, फिर देखना हमारे भाई लोग यूं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी माँ बहन ने जो भोजन बनाया अगर उसमें नमक कम हो गया, बोल से नमक डालना भूल गई और आदमी ने भोजन का गिलास का वेला अपने मुख में वो रखा और मालूम पड़ा नमक नहीं है, ओ नमक 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 नहीं है, ये भोजन है, ये कचरा है। उठ जाता है गुस्से, थाली फेंक देता है, बड़ा बड़ाता हुआ दुकान पे चला जाता है। अब बेचारी पत्नी दिमाग में नमक नहीं है, नमक 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 नमक। शाम को भोजन बनाने बैठती है, भोजन बनाती है, लेकिन वो सोचती ऐसी भूल अब होना नहीं चाहिए। जो भूल सुबह हो चुकी है, शाम को भूल नहीं होना चाहिए। बड़े ध्यान से भोजन बनाती है, लेकिन बाद में उसको ध्यान आता है इसमें नमक डाला कि नहीं डाला, इसमें नमक डाला कि नहीं डाला कि नहीं डाला। डाल लिया है, लेकिन उसको लगा डाला कि नहीं डाला। उसको वही डर है कि कहीं वही गलती फिर ना हो जाए। अब क्या होगा? सुबह का भोजन भी गया, शाम का भोजन भी गया। अगर पति उस भोजन में अगर कोई कमी थी, चुपचाप प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक खाता और प्रसन्नता पूर्वक घर से निकल गया होता, और माँ बहन जब भोजन करने बैठती, पत्नी भोजन करने के लिए बैठती और पहला गिलास मुख में देती, हाय राम, भोजन बाद में करती, पहले तो माफी मांगती और भगवान से कहती, हे प्रभु तूने मुझे कैसा देवता जैसा पति दिया, तूने मुझे कैसा देवता जैसा पति दिया। भोजन में नमक नहीं था, फिर भी एक शब्द नहीं बोले, तुम्हारे प्रति अहोभाव से भर जाती। साधना बनाओ, साधना बनाओ, साधना बनाओ। जीवन में अगर इतनी साधना आ जाए, परिवार में इतनी साधना आ जाए, तो परिवार में जो तनातनी बनी हुई है ना। पति ने पत्नी से कहा, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। पति ने पत्नी से कहा, मैं चंद्रमुखी, तू सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी। पति ने पत्नी से कहा, मैं चंद्रमुखी, तू सूरज, मैं तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। चलो एक काम करते हैं, दोनों छत से कूद जाते हैं, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। क्या हो रहा है? तभी तो कहना पड़ता है कि शादी का मतलब बिजली के दो तार सही जुड़ गए तो प्रकाश ही प्रकाश, और अगर गलत जुड़ गए तो भड़ाभड़ भड़ाभड़। दोनों का स्वभाव मिलना चाहिए और पति पत्नी को ये आपस में समझौता करना चाहिए। एक गरम बने दूसरा नरम बन जाए, कोई तकलीफ नहीं ना। ये झगड़े तो राम जी के घर में भी होते थे, कृष्ण जी के घर में भी होते थे, ऋषभ देव के घर में भी होते थे। जब उनके घर में होते थे तो आप किस खेत की? मूली नहीं, मामूली। महापुरुषों के घरों में झगड़े होते थे, आपके घर में झगड़े हो गए, कोई नई बात नहीं है। लेकिन तरुण सागर ये कहेंगे, एक गरम बने दूसरा नरम बन जाए, आपके घर की खुशियों को कभी नजर नहीं लग सकती है।
वैष्णव परंपरा में एक संत हुए, संत तुकाराम। महाराष्ट्र में उनका बड़ा नाम है, बड़ा सम्मान है। उनके जीवन की कथा है। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। अरे तो खेत दूर है ना, टाइम लगेगा ना पहुंचने में। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी भेजता हूँ, जल्दी जल्दी। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। खेत में पहुंच गए। गन्ने को तोड़ा, गट्ठर बनाया और वापस घर की तरफ चले। गन्ने को लेकर संत तुकाराम घर की तरफ आ रहे हैं। गन्ने का गट्ठा लेकर संत तुकाराम घर की तरफ आ रहे हैं। आने में भी उतनी टाइम लगेगा ना। कोई बाइक तो नहीं देके बाइक पे बैठ के आ जाएंगे, आने में टाइम लगे ना। नई बाइक आई, नई बाइक आई, बहुत खुश हो गया। तो उनके पास तो साधना में जीने वाले लोग थे ना। गट्ठर बांधकर सिर पर रखकर घर की तरफ आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं। गन्ना दूना, गन्ना दूना, गन्ना दूना। संत हृदय नवनीत सबाना। संत का हृदय तो मक्खन की तरह कोमल होता है ना। बच्चे गन्ना मांग रहे हैं। संत तुकाराम ने एक एक गन्ना निकालना करके बच्चों को देना शुरू कर दिए। घर आते आते पत्नी ने देखा, सुबह के गए अब तक नहीं आए, सुबह के गए अब तक नहीं आए, सुबह के गए अब तक नहीं आए, सुबह के गए अब तक नहीं आए। बहुत क्रोध, बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। घर के छत पे पहुंची तो देखा गट्ठा सिर पे गन्ना लिए चले आ रहे हैं और रास्ते में एक एक गन्ना बच्चों को। बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्से। दरवाजे पर खड़ी थी, वेलकम नहीं करने के लिए, भीड़ कम करने के लिए। याद रखना, जिस दिन पत्नी घर के दरवाजे पर मुस्कुराती हुए दिख जाए, समझ लेना 1500 का थप्पड़ लगने वाला है। समझ लेना, समझ लेना, आज 1500 का थप्पड़ लगने वाला है। लेकिन वो तो गुस्से में थी, बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में। संत तुकाराम घर पहुंचे तो एक गन्ना बचा था। पत्नी ने कहा, सुबह के गए, शाम होने को आ गई और खेत में कहीं एक ही गन्ना था। बोले नहीं, गन्ना बहुत थे। तो एक ही गन्ना लेकर आए। बोले नहीं, बहुत सारे गन्ने लेकर आया था। लेकिन रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिल गए, मैं बच्चों को ना नहीं कर सका और एक एक गन्ना बच्चों को देता गया, देता गया, देता गया। पत्नी को आया गुस्सा, ये गन्ना जो था उसको छीना, संत तुकाराम की पीठ में दे मारा और इतने जोर से मारा गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। संत तुकाराम ने कहा, भगवान मैं यही सोच रहा था, गन्ना एक है, हम 2 हैं, क्या होगा? अब 2 हो गए, एक तू चूस ले, एक मैं चूस लेता हूं। संत तुकाराम के इतने कहने पर उनकी पत्नी को हंसी आ गई और संत तुकाराम की पत्नी बोली, पप्पू के पापा तुम कितने बोले हो। एक ने समझदारी का परिचय दिया, बात को समझिए। एक ने समझदारी का परिचय दिया। उस घर में महाभारत होने वाली थी। महाभारत टल गई और खुशियां परिवार की बरकरार रही।
यही तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जीवन में, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कभी पति समझदारी का परिचय दे, कभी पत्नी समझदारी का परिचय दे, कभी बाप समझदारी का परिचय दे, कभी बेटा समझदारी का परिचय दे, कभी मां समझदारी का परिचय दे, कभी बेटी समझदारी का परिचय दे, तो तरुण सागर जैसे संतों की कोई जरूरत ही नहीं होगी। रोहतक में आया, यहाँ के लोगों की भक्ति, सुबह 6 बजे 50 आदमी, 8 बजे सैकड़ों आदमी, आनंद यात्रा में हजारों आदमी, प्रवचन में हजारों आदमी, भक्ति का लगन 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 लगन। एक महिला कह रही थी, मुनि जी आप जब से हमारे शहर में आए हैं हमारे पति को पता नहीं क्या बीमारी हो गई। मैंने कहा बीमारी हो गई तो डॉक्टर को दिखाओ। बोले नहीं, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोलते इनको कोई बीमारी नहीं है। अरे मैंने कहा बीमारी क्या है? बोले पता नहीं इनको कौन सी। अरे मैंने कहा बीमारी क्या है? बोले पता नहीं इनको कौन सी बीमारी हो गई। अरे मैंने कहा बीमारी क्या है? बोले बीमारी कुछ नहीं है, रात में सोते सोते भी, रात में सोते सोते भी जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय। अरे मैंने कहा ये सत्संग का नशा है, और सत्संग का नशा ऐसा नशा होता है या तो किसी पर चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए तो उतरता है। सत्संग का नशा ऐसा नशा होता है या तो चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है, उसको ही उतरने को मजबूर कर देता है। सत्संग का नशा है, ये नशा जीवन में चढ़े, भक्ति का नशा चढ़े, सत्संग का नशा चढ़े, वैराग्य का नशा चढ़े, तो जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाया करती है। जीवन के लिए रोहतक में आया, 4-6 दिन मुझे हुआ, आपकी भक्ति, श्रद्धा, भावना देख करके मैं महसूस कर रहा हूं कि जैसे न्यूज चैनलों में नंबर 1 आज तक है, वैसा ही भक्ति में नंबर 1 रोहतक है। वो यही था रात में, जय जय गुरुदेव। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए बात समझदारी की कर रहा हूं। तरुण सागर को भूलना चाहो तो भूल जाना, डोंट वरी, चिंता नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो नसीहत दे रहा हूं उसको वक्त वक्त पर याद रखना। ये नसीहतें जीवन में बहुत काम आने वाली है। अरे बाप दुनिया से जाता है तो बेटे के नाम वसीयत लिखकर जाता है, और संत समाज से जाता है तो नसीहत दे करके जाता है। सबको गिला है, बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, आप जितना कितनों को मिला है। सोच बदलिए। हमारे दुख अपने नहीं है, पड़ोसी के यहां से आते हैं। अमेरिका में लाइट जाती है ना तो बिजली विभाग के दफ्तर में फोन करते हैं, लंदन में लाइट जाती है ना तो बल्ब फ्यूज चेक करते हैं, और इंडिया में लाइट जाती है तो पड़ोसी के घर में झांक के देखते हैं इसकी गई क्या। क्या बोल रहा था मैं? अमेरिका में लाइट जाती है तो बिजली विभाग के दफ्तर में फोन करते हैं, लंदन में लाइट जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं, इंडिया में लाइट जाती है तो पड़ोसी के घर में देखते हैं, जाके देखते हैं इसकी गई क्या। गई कोई बात नहीं। हमारे 50% दुख हमारे अपने नहीं है, पड़ोसी के यहां से आए। 84 पे हम उधार ले लेते ना, उधार ले लेते, उधार ले लेते हैं। साधना आए। जीवन में सच को मत भूलो, यथार्थ को मत भूलो। ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये दुकान मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये सब व्यवहारिक सच है, ये सब व्यवहारिक सच है। इस सच के अलावा भी एक सच है। कल एक महिला बोल रही थी, मुनि जी
आपको हमारा रोहतक कैसा लगा? ऐसी बोल रही थी जैसे रोहतक इसके बाप का हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, व्यवहारिक सच्चाई, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। पर वास्तविक सच्चाई तो ये है, ये शरीर भी तेरा नहीं है। वास्तविक सच्चाई इसे मत भूलिए, मत भूलिए। तरुण सागर आपसे ये निवेदन नहीं करेंगे घर पर परिवार छोड़ करके आप मेरे साथ आ जाओ। मेरे साथ आ जाएंगे तो राजेश जी मुझे बुलाएगा कौन? इतने सारे अगर आ गए तो पानीपत वाले बिचक जाएंगे। घर मत छोड़िए, यथार्थ क्या है ये समझिए ना। व्यवहारिक सच्चाई दुनिया को याद है, पर वास्तविक सच्चाई को आदमी भूल गया है, इसलिए दुनिया में इतने पाप और अपराध हो रहे हैं। वास्तविक सच्चाई को याद रखिए, ये शरीर भी बोलो तेरा, तेरा, तू मेहमान यहाँ 2 दिन का, साथ जाएगा नहीं एक दिन का। मौत होगी जब तुझ पर हावी, ना बचा सकेंगे भैया भाभी। मरण समय यह भेद खुलेगा, कितने झूठे कितने सच्चे, चिता पर तू एक जलेगा, खड़े रहेंगे बीवी बच्चे। तू मेहमान यहाँ 2 दिन का, साथ जाएगा नहीं एक दिन का। मौत होगी जब तुझ पर हावी, ना बचा सकेंगे भैया भाभी। अरे मरण समय यह भेद खुलेगा, कितने झूठे कितने सच्चे, चिता पर तू एक चलेगा, खड़े रहेंगे बीवी बच्चे। तन धू धू करके जल जाएगा, मिट्टी का था मिट्टी में ही मिल जाएगा। अंश अंश अकेला जाएगा, पड़ी रहेगी धन दौलत और खड़ी रहेगी महल अटारी। कुछ दिन तक तुझे याद करेंगे, तेरे नाम फरियाद करेंगे, फिर धीरे धीरे भूल जाएंगे, अपने सुख में झूल जाएंगे। तो अब तक गफलत में खोया सो खोया, ऊसर भूमि पर बोया सो बोया, मोह नींद सोया सो सोया। उसकी चिंता मत कर, जो क्षण तेरे हाथों में है उनको सार्थक कर। पर देख किस्मत भी तुझे छोड़ चल उठी, और जब तक जगी चेतना तेरी, इससे पहले चिता जल उठी। जब तक जगी चेतना तेरी, इससे पहले चिता जल उठी। इस विधे न पता रे चपल मन, कर तू अरहत का भजन, कभी तक खत्म हुई तालियां बजाओ।